गुड इवनिंग एवरीवन। ऑल राइट। तो कल हमने क्रू एआई देखना स्टार्ट किया था, राइट। क्रू एआई क्या होता है? एक मल्टी एजेंट बिल्डिंग फ्रेमवर्क है जिसका यूज करके हम मल्टी एजेंट सिस्टम बिल्ड कर सकते हैं, राइट। तो जैसे एलएलएम कैपेबल है, बट एलएलएम में भी कुछ लिमिटेशंस थी। उन लिमिटेशंस को सॉल्व करने के लिए उनको हम टूल का एक्सेस देते हैं, एंड जहां पे एलएलएम टूल के ऊपर टूल का यूज कर पा रहा है या फिर अ, उनका यूज करके कोई एक्शन ले पा रहा है, राइट, तो उसे हम बोलेंगे एआई एजेंट। तो पहले हमने इंडिविजुअल एआई एजेंट क्रिएट किया था इन लैंग चेन, बट अभी हम मल्टी एजेंट सिस्टम बिल्ड करें जिसमें मल्टीपल एजेंट्स होंगे जो उनके जो भी टास्क होते हैं वो टास्क सॉल्व करेंगे, राइट। एंड उसके लिए बहुत सारे फ्रेमवर्क अवेलेबल है, लैंग चेन जो कि हमने इंडिविजुअल एजेंट क्रिएट किया था, देन लैंग्राफ है, क्रू एआई, एटोजन, एग्नो, ऐसे बहुत सारे फ्रेमवर्क है। बट वो स्टार्टेड सी क्रू एआई, एग्जैक्टली उसमें क्या चीजें हैं, कैसे होते हैं, राइट। तो क्रू एआई को अंडरस्टैंड करने के लिए ओनली 3 कंसेप्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्या? एजेंट, टास्क एंड क्रू। तो क्या होता है ये एजेंट, टास्क एंड क्रू? यस, क्या डिफरेंस है तीनों में? एजेंट मीन्स एक ऐसा सिस्टम या फिर एक ऐसा एलएलएम जो टूल का एक्सेस है, जो क्या कर सकता है, आपका टास्क परफॉर्म करेगा, राइट, जो थिंक करेगा, एक्शन लेगा, वो एजेंट है। तो ऐसे जितने चाहे उतने एजेंट्स हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो उसको हमने कनेक्ट किया था विथ कंपनी। अगर आपकी कंपनी में जो एम्प्लॉयज होते हैं तो एम्प्लॉयज को हम बोल सकते हैं एजेंट्स, राइट। एंड देन टास्क, टास्क मीन्स क्या? जो टास्क कंप्लीट करने हैं इन एजेंट्स को, राइट। जैसे आपके इसमें टिकट अरेज होते हैं, राइट, जीरा टिकट होंगे या फिर जो भी सिस्टम के टिकट्स है, उनको हम बोल सकते हैं टास्क, राइट। तो वो टास्क अगर कंप्लीट करते हैं एजेंट तो क्या होगा, जो भी आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो मिल जाएगा। एंड फाइनली क्रू, क्रू में क्या होता है, एजेंट एंड टास्क को कंबाइन करके हम एक टीम बिल्ड कर रहे हैं, उसे हम बोलेंगे क्रू, राइट। एंड जब हम इन सबको डिफाइन करते हैं तो एजेंट के लिए 3 थिंग्स इंपॉर्टेंट है, रोल, गोल एंड बैक स्टोरी। तो ये क्या है, रोल, गोल एंड बैक स्टोरी? रोल मीन्स इट इज लाइक अ डेजिग्नेशन, बोल सकते हैं, कंपनी में एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन होता है, राइट। तो सेम वे में कुछ रोल हम असाइन करेंगे जिससे क्या होता है, वो एग्जैक्टली क्या वर्क करेगा एजेंट, ये यहाँ पे डिसाइड होगा, राइट। अगर कंसिडर हमने उसको कहा डेटा साइंटिस्ट, तो क्या होगा, वो डेटा साइंटिस्ट का काम करेगा। अगर हमने कहा पाइथन डेवलपर, तो ये एपीआई वगैरह बैक एंड का कोड लिखेगा। या फिर हमने कहा फ्रंट एंड डेवलपर, तो फ्रंट एंड का कोड लिखेगा, राइट। तो उसी तरीके से इसके कुछ रोल्स हम असाइन करेंगे। देन गोल, गोल मीन्स क्या होते हैं, उस एजेंट से आपको क्या एक्सपेक्टेड है, राइट, क्या रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो क्या करे, उसे हम बोलेंगे गोल। एंड देन फाइनली बैक स्टोरी, बैक स्टोरी मीन्स उसे एक पर्सोना हम प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। वो किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, उसके पास क्या क्या चीजें है, वो उसके स्किल्स, उसका नॉलेज, ये हम पर्सोना उसे असाइन कर रहे हैं इन बैक स्टोरी, राइट। देन टास्क, टास्क में 3 थिंग्स है, डिस्क्रिप्शन, जो कि टास्क को हम डिटेल में मेंशन करेंगे, इस टास्क में क्या एक्सपेक्टेड है, क्या करना चाहिए। देन एजेंट, इस टास्क को कौन सा एजेंट सॉल्व करेगा। देन एक्सपेक्टेड आउटपुट, तो ये देने की जरूरत नहीं होती, ऑलवेज इट इज ऑप्शनल, बट हम मेंशन कर सकते हैं कि इस टास्क का आउटपुट किस फॉर्मेट में या फिर कैसे मिलना चाहिए। एंड देन फाइनली इन सबको कंबाइन करके हम बनाएंगे क्रू, राइट। इतना इंपॉर्टेंट थिंग है, अगर इतना आता है तो मोस्ट ऑफ द क्रू है आपको समझ में आ जाएगा। तो ये क्लियर है सबको, इसमें किसी को कुछ डाउट नहीं है? यस सर। ऑल राइट। तो हमने सिंपली यहाँ पे एक बेसिक एजेंट बिल्ड किया था। वो एजेंट क्या है, एक जनरल नॉलेज का एजेंट है जिसे हमने जीके एजेंट कहा था। एंड इसको अगर कोई भी टॉपिक के ऊपर पढ़ते हैं तो आप पूछेंगे तो एक उसको ब्रीफली इंफॉर्मेशन देगा, राइट। तो इसके पास क्या क्या बैक स्टोरी है वो हमने मेंशन किया, इसका क्या गोल है, इसका क्या रोल है, एवरीथिंग मेंशन करके इस तरीके से आपका एजेंट बिल्ड हुआ है। देन टास्क बिल्ड किया हमने, राइट। टास्क में भी डिस्क्रिप्शन, एजेंट एंड एक्सपेक्टेड आउटपुट। तो इसके अकॉर्डिंगली इस टास्क का क्या आउटपुट होगा वो डिटरमाइन होगा।
एंड देन फाइनली इन सबको कंबाइन करके क्रू बिल्ड किया था, एंड क्रू को रन करने के लिए क्रू डॉट किक ऑफ करेंगे, राइट। तो आपके क्रू का आउटपुट मिल जाता है, जो भी आपने इसको क्वेश्चन पूछा था उसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट दे देगा यहाँ पे। तो हमने उसको 5 बुलेट पॉइंट्स बोला था, तो ये 5 बुलेट पॉइंट्स में ही रिस्पॉन्स देगा। देन डायनामिकली इनपुट कैसे देना है, यहाँ पे तो हमने स्पेसिफिकली मेंशन किया था गिव मी इंफॉर्मेशन अबाउट एआई एजेंट्स, बट आपको ये एआई एजेंट्स की जगह कोई भी टॉपिक प्रोवाइड करना है, वो जाना चाहिए डायनामिकली। तो उसके लिए हमने सिंपली डायनामिक इनपुट कैसे दे रहे हैं, कर्ली ब्रेसेस में सर। कर्ली ब्रेसेस में, राइट। तो सिंपली इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली मेंशनिंग टॉपिक, यहाँ पे हमने क्या किया, कर्ली ब्रेसेस में टॉपिक देंगे तो क्या है, वो जब हम क्रू को किक ऑफ करेंगे उस टाइम पे एज अ इनपुट पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी पास करेंगे वो यहाँ पे एज ए इनपुट चला जाएगा, राइट। यहाँ पे गिव मी इंफॉर्मेशन ऑन क्रिकेट, ऐसे ये डिस्क्रिप्शन बन जाएगा उसका, ठीक है। ये भी देखा हमने। एंड देन एक बेसिक ब्लॉग राइटिंग का क्रू हमने बिल्ड किया था, जिसमें 3 एजेंट्स है, एक प्लानर है, एक राइटर है एंड एक एडिटर है। तो क्या कर रहा है, प्लानर का रोल रहेगा, वो आउटलाइन डिजाइन करेगा, राइटर जो भी ब्लॉग लिखना है वो ब्लॉग लिखेगा, एंड एडिटर उसमें सारी चेक करता है कि ग्रामर चेक करेगा, स्पेलिंग चेक करेगा, ऑल द थिंग्स प्रॉपरली जैसे एक्सपेक्टेड है उसके अकॉर्डिंगली है या नहीं तो चेक करता है, राइट। एंड ये 3 एजेंट्स हमने बिल्ड किए हैं। देन उसके बाद टास्क बिल्ड किए थे, एक प्लानिंग का टास्क है, एक राइटिंग का एंड एक एडिटिंग का, एंड देन फाइनली इनको कंबाइन करके क्रू बिल्ड किया है, ठीक है। ये सब कुछ हमने कल देखा था। तो ये सारी चीजें क्लियर है सबको, इसमें किसी कुछ डाउट नहीं है? नो सर। ऑल राइट। तो सिंपली आज हम और थोड़ा सा डिटेल देखते हैं, इनमें एजेंट के साथ कुछ फैक्टर्स एडिशनल देखेंगे, टास्क में कुछ एडिशनल थिंग्स है, क्रू में भी कुछ एडिशनल थिंग है, जैसे ये जो प्रोसेस रन होने वाली है, राइट, ये पैरेलली होगी, हायरार्किकल होगी या फिर सीक्वेंशियल होगी। देन एजेंट का वर्किंग, हम बिहेवियर भी डिसाइड कर सकते हैं, ऑल द थिंग किस तरीके से कर सकते हैं ये देखेंगे। तो वन मोर थिंग, कल किसी ने क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पे तो हम एलएलएम नहीं दे रहे, बट स्टिल ये जो थिंकिंग वगैरह के प्रोसेस कैसे कर पाता है, राइट। तो आज हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही कर लेते हैं। तो फॉर दैट वी विल यूज न्यू नोटबुक, ठीक है। तो आपको क्रू एआई यूज करना है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, क्रू एआई को इंस्टॉल करना है। तो कैसे करेंगे, पिप इंस्टॉल क्रू एआई, राइट। तो इससे आपका क्रू एआई इंस्टॉल हो जाएगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, जो कल का आपका जीके एजेंट का कोड है उसे यहाँ पे कॉपी कर रहा हूं, ठीक है। सो ये ले लिया हमने, जो भी आपके ये एजेंट्स के टास्क है, एंड दिस वन, ठीक है। यहाँ पे आप एजेंट बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो सेम कोड मैंने कॉपी पेस्ट किया फ्रॉम यस्टरडेज नोटबुक। कल ये रन हो रहा था बट आज एरर दे रहा है, क्या रीजन हो सकता है, यहाँ पे नीचे आकर देखेंगे तो क्या बोल रहा है, इंपोर्टिंग नेटिव प्रोवाइडर ओपन एपीआई की इज रिक्वायर्ड। इसका क्या मीनिंग है, हमने ओपन एआई की एपीआई की प्रोवाइड नहीं की है। तो कल हम हमारे एनवायरनमेंट में एपीआई की हमने सेट किया था, तो उसी की वजह से क्या होता है, ये डिफॉल्ट ओपन एआई का एलएलएम यूज करेगा। इसको भी थिंक करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए एलएलएम लगता ही है। अगर हमने पास नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट ये ओपन एआई का एलएलएम यूज करेगा। अदरवाइज आपको जो एलएलएम चाहिए वो एलएलएम आप यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, पहले ओपन एआई की एपीआई की यहाँ पे इनिशियलाइज कर लेते हैं। कहाँ गया, फ्रॉम यस्टरडेज नोटबुक विल कॉपी, ठीक है। एंड सेम थिंग हम क्या करेंगे, इसको नीचे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो क्या लगता है, अब ऊपर एरर दे रहा था, अभी रन होगा, यस। अभी ये एजेंट
रन हो रहा है, मीन्स बिल्ड हो रहा है। क्यों, क्या रीजन, डिफरेंस क्या आया? तो इसको रन होने के लिए जो एलएलएम चाहिए होता है, हमने एलएलएम प्रोवाइड नहीं किया है। बट अगर हम ओनली यहाँ पे एपीआई की दे रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट वो ओपन एआई का एलएलएम यूज करेगा। यस महेश? फिर इसमें अगर मल्टीपल कीज मैंने एक्सेस दे के रखा है, चालू करके रखे, सेट करके रखे, हाँ, तो वो केस में वो कैसे डिसाइड करेगा कि कौन सी की लेनी है? मतलब मैंने उधर एंथ्रोपिक के भी ले लिए और हाँ। क्लॉड के मॉडल्स के भी कर लिए सेट, तो उसमें से कौन सा चूज करेगा? सो बाय डिफॉल्ट ये ओनली ओपन एआई के एलएलएम यूज कर रहा है। डिफॉल्ट एजेंट यूजेस ओपन एआई एलएलएम एंड आई थिंक ये GPT-4 यूज करता है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट ये GPT-4 एलएलएम यूज करेगा। एंड अगर आप चाहते हैं कि ये एंथ्रोपिक का या फिर कोई और यूज करे, तो आपको स्पेसिफिकली यहाँ पे एलएलएम इनिशियलाइज करना है, जैसे GPT-4 कर रहा है। तो ओपन एआई का ही कर लेते हैं, बट जस्ट दूसरा करेंगे, तो उसके लिए ओपन एआई की की ले लेंगे फ्रॉम pip install langchain ओपन एआई। तो डिफॉल्ट ऑलवेज आपने 10 की 20 कीज भी दी, तो क्या होगा, वो डिफॉल्ट GPT-4 को ही यूज करने वाला है। तो वो ओपन एआई की एपीआई की ही फाइंड आउट करेगा। अगर आप चाहते हैं कि वो एंथ्रोपिक का यूज करे या फिर गूगल का जेमिनी यूज करे, तो आपको यहाँ पे आपका मॉडल इनिशियलाइज करना है। हम तो ओपन एआई का कर रहे हैं, बट आप कोई भी कर सकते हैं। लैंगचेन ओपन एआई इंपोर्ट, एंड यहाँ पे क्या करेंगे, एलएलएम इक्वल टू, ठीक है, ये देने की जगह कोई न्यू मॉडल देते हैं, जैसे GPT-4o देंगे या फिर GPT-5 दे देते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे आपको सिंपली कौन सा एलएलएम है वो मेंशन करना है। एलएलएम इक्वल टू ए एलएलएम है जो कि हमने ऊपर इनिशियलाइज किया है, सिंपल। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दिस एलएलएम अगर आपने एंथ्रोपिक का यूज किया, तो ये एजेंट एंथ्रोपिक का एलएलएम यूज करेगा। जेमिनी का किया तो जेमिनी का करेगा। तो आपको यहाँ पे स्पेसिफिकली वहां पे पास करना होगा वो एलएलएम, ठीक है। ओके, देन फ्यू कुछ और भी उसमें एट्रीब्यूट्स है। हमने कल जस्ट 3 एट्रीब्यूट्स देखे थे, कौन से? रोल, गोल एंड बैक स्टोरी। उसके साथ साथ भी फ्यू मोर एट्रीब्यूट्स है, वो क्या है एंड वो किस तरीके से एजेंट को इंपैक्ट करेंगे वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं एजेंट्स एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो सबसे पहले वही लिख लेते हैं जो हमने कल लिखा था, रोल, गोल एंड बैक स्टोरी, ठीक है। तो ये जो 3 है स्टार्टिंग के, एक्चुअली बैक स्टोरी भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मीन्स रिक्वायर्ड नहीं है, मैंडेटरी नहीं। अगर आप नहीं देते तो ये बाय डिफॉल्ट एम्प्टी स्ट्रिंग ले लेता है, ठीक है। बट आप देते हैं तो एलएलएम हेलुसिनेशन का रिस्क कम हो जाएगा एजेंट का, एंड अच्छे से उसे परफॉर्म करने में हेल्प करेगा। बाकी इन दोनों को छोड़ के बाकी सब क्या है, ऑप्शनल है। तो जस्ट हम क्या करते हैं, इनके आगे लिखेंगे दीज आर रिक्वायर्ड, ये भी क्या है, रिक्वायर्ड है, एंड बाकी सब ऑप्शनल है। तो इनकी डिफॉल्ट वैल्यू रहेगी। अगर हमने कुछ भी मेंशन नहीं किया तो ये डिफॉल्ट लेता है एम्प्टी स्ट्रिंग, मींस कोई भी बैक स्टोरी नहीं देगा उसे। एंड यहाँ पे एलएलएम क्या लेगा बाय डिफॉल्ट, यस, GPT-4। ओके, देन और भी कुछ चीजें हैं, जैसे आपको उसमें कुछ टूल्स ऐड करने हैं, तो आप टूल्स ऐड कर सकते हैं, राइट। टूल्स क्या होते हैं, यस, टूल्स, कैलकुलेटर। एग्जैक्टली, जो एलएलएम की कैपेबिलिटी इंप्रूव कर सके, ऐसे कुछ एक्सटर्नल एपीआई या फिर एक्सटर्नल फंक्शन हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसका डिफॉल्ट रहेगा एम्प्टी लिस्ट, मतलब कोई भी टूल्स हम प्रोवाइड नहीं करेंगे। बट आपको जो भी टूल प्रोवाइड करना है स्पेसिफिक एजेंट को, वो इसके अंदर आपको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। देन
अगेन मैक्स ईटर ये एक है, मैक्स ईटर। तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू आई थिंक 20 है। तो हमने देखा था ये जो वर्क होता है ये कैसे वर्क हो रहा है, लूप में वर्क होता है, राइट। थिंक एक्शन ऑब्जर्व, थिंक एक्शन ऑब्जर्व, इस तरीके से लूप में चल रहा था। तो कंसिडर उसको उसका आंसर ही नहीं मिल रहा है, तो ये इंफिनिटली लूप में चल सकता है क्या, ऐसे पॉसिबल है? यस। एंड वहां पे क्या हो रहा है, आपको थिंक करने के लिए एलएलएम का कॉल, ऑब्जर्व करने के लिए एलएलएम का कॉल लग रहा है, तो उसके लिए आपकी कॉस्टिंग भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो उसको लिमिट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम कितने इटरेशन देने हैं वो डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको डिसाइड करना होगा आपका टास्क कितना कॉम्प्लेक्स है। कंसिडर आपका टास्क उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, 3 to 5 मैक्सिमम इटरेशन दे सकते हैं। इटरेशन मीन्स वो जो लूप चलेंगे, थिंक एक्शन ऑब्जर्व, थिंक एक्ट ऑब्जर्व, थिंक एक्ट ऑब्जर्व, इसके 3 या 5 लूप चलेंगे एंड उससे आंसर मिल जाएगा। या फिर थोड़ा सा बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क है, राइट, जिसको मल्टीपल स्टेप में सोचना पड़ रहा है, बहुत सारे इटरेशन करने पड़ सकते हैं, तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, इवन 20 to 50 भी इटरेशन दे सकते हैं। बट क्या होगा वहां पे, जितने ज्यादा इटरेशन, एक्यूरेसी या फिर वो रिजल्ट देने के चांसेस तो बढ़ जाएंगे, बट टाइम ज्यादा लगेगा एंड कॉस्टिंग भी ज्यादा लगेगी, राइट। तो आपको ये ध्यान में रख के ही इटरेशन सेट करना है। तो ये मैक्स आइटर समझ में आ रहा है क्या है? ऑल राइट, देन नेक्स्ट वर्बोस देखा था हमने, क्या होता है ये डिफॉल्ट फॉल्स रहेगा, बट ट्रू करते हैं तो जो इंटरनल वर्किंग है, इंटरनल थिंकिंग है ऑफ एजेंट, आप देख सकते हैं। देन होता है अलाउ डेलीगेशन, ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है, यस। बट अगर हम इसको ट्रू करते हैं तो इससे क्या पता चल रहा है, नाम नेम से क्या पता चल रहा है, डेलीगेशन मीन्स क्या होता है, अपना टास्क किसी और को देना, राइट। तो ये एजेंट क्या कर सकता है, अगर यहाँ पे मल्टी एजेंट सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं तो उस क्रू के अंदर जितने भी जो बाकी के एजेंट है उनको अपना टास्क डेलीगेट कर सकता है। मे बी कंसिडर यहाँ पे हमने एक स्पेसिफिक कोई एजेंट बनाया है राइटिंग का, ठीक है, एक समराइजेशन का एजेंट बनाया हमने। देन हमने क्या बोला, एक रिसर्च का एजेंट है, रिसर्च के एजेंट को क्या बोला है, मल्टीपल पेपर फाइंड आउट करो एंड इसको समराइज करो। तो वो मल्टीपल पेपर तो फाइंड आउट करेगा, बट समराइजेशन करने के लिए वो खुद से भी कर सकता है। बट अगर हमने अलाउ डेलीगेशन टू रखा है तो क्या करेगा, हमारे पास समराइज करने के लिए स्पेशलाइज एजेंट था, तो उसको उसका टास्क को डेलीगेट कर सकता है। तो ये समझ में आ रहा है, हम यहाँ पे डेलीगेशन ट्रू रखेंगे तो क्या होगा, वो एक दूसरे को टास्क दे सकते हैं, अपना टास्क दूसरे को डेलीगेट कर सकते हैं, ठीक है। ऑल राइट, ये हो गया। अगेन मल्टी मॉडल कैपेबिलिटी भी होती है, मल्टी मॉडल, आई थिंक यही रहेगा, मल्टी मॉडल इनपुट, ठीक है, डिफॉल्ट फॉल्स रहेगा। इसमें क्या होता है, क्या आपको मल्टी मॉडल इनपुट पास करना है या फिर ओनली टेक्स्ट करना है, तो इसको फॉल्स रखेंगे। इसको ट्रू करते हैं तो जो भी आपका इमेजेस वगैरह है आप पास कर सकते हैं, ठीक है। तो जस्ट क्या करेंगे, इन सब के बारे में ब्रीफली लिख लेते हैं। तो ये क्या है, रोल मीन्स रोल ऑफ अ एजेंट, इससे क्या होगा, इट डिफाइंस पर्सोना ऑफ एजेंट, ऐसे बोल सकते हैं। देन गोल, गोल क्या है, What is exactly task? एग्जैक्टली कि वो क्या करने के लिए हमने उसको बिल्ड किया है, तो गोल ऑफ एजेंट। या फिर हम बोल सकते हैं इट डिफाइंस व्हाट एजेंट शुड डू, एजेंट क्या करना चाहिए। बैक स्टोरी, बैक स्टोरी में हम क्या दे रहे हैं, हम बोल सकते हैं कि वी आर एडिंग, या फिर हम बोल सकते हैं उसको हम पर्सनैलिटी दे रहे हैं, गिविंग पर्सनैलिटी स्किल्स, अगेन
जैसे हमने कहा हेल्पफुल, यू आर ए हेल्पफुल एजेंट, बैक स्टोरी में बताया तो वो एज ए हेल्पफुल एजेंट काम करेगा, जैसे आपका सिस्टम मैसेज काम कर रहा था। सम बोल सकते हैं कुछ उसी तरीके से काम कर रहा है, राइट। पर्सनैलिटी, स्किल्स, ये सारी चीजें हम उसको दे सकते हैं कि वो इसी के अकॉर्डिंगली वर्क करेगा। देन एलएलएम, तो ये जो थिंक करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए कौन सा एलएलएम यूज करेगा, राइट। विच एलएलएम एजेंट टू यूज, डिफॉल्ट GPT-4 है, बट आप जो मेंशन करेंगे वो क्या होता है, एलएलएम यूज होगा। देन नेक्स्ट टूल्स, टूल्स क्या होते हैं? Python function, it's like यस, पाइथन फंक्शन, या फिर हम बोलेंगे कुछ एक्सटर्नल एपीआई, एक्सटर्नल एक्शन, या फिर एक्सटर्नल एपीआई कोड, एनीथिंग। सो सम एक्सटर्नल एपीआई फंक्शन, जो भी कुछ है। एग्जांपल के लिए हम लिखेंगे गूगल सर्च कैलकुलेटर, राइट। गूगल सर्च कैलकुलेटर, ये जो भी टूल्स है वो हम असाइन कर सकते। तो क्या होगा, इस एजेंट को हमने जिन टूल का एक्सेस दिया है, तो टास्क करने के लिए वो उन टूल्स का यूज कर सकता है। ओके। देन मैक्स आइटर मीन्स मैक्सिमम कितने इटरेशन परफॉर्म करेगा, इससे क्या होता है? सर तो इनफाइनाइट मोड में नहीं जाएगा वो। एग्जैक्टली तो हाउ मेनी इटरेशन एजेंट शुड डू, राइट। कितने इटरेशन करेगा, जो कि क्या रहेंगे, थिंक, क्या लिया था हमने, थिंक, एक्ट, ऑब्जर्व, राइट। ये जो लूप था वो कितने कर सकता है मैक्सिमम, ठीक है। 20 करने के बाद आंसर देना है या फिर ज्यादा करना है, वो हम डिसाइड कर सकते हैं। वर्बोज, इससे क्या होता है, प्रिंट इंटरनल स्टेट्स, या फिर हम बोलेंगे इंटरनल वर्किंग ऑफ एजेंट, वर्किंग, या फिर उसको थिंकिंग बोल सकते हैं। जो एजेंट थिंक कर रहा है, अभी वो टूल यूज करेगा, ये सब करेगा, ये सब कुछ हम कर सकते हैं। देन डेलीगेशन क्या हो सकता है? सर एजेंट कैन एक्सचेंज द टास्क इन बिटवीन। यस, तो हम बोल सकते हैं अलाउ एजेंट्स टू डेलीगेट टास्क टू अनदर एजेंट, मीन्स वो दूसरे एजेंट को अपना टास्क डेलीगेट कर सकता है, या फिर वो खुद से एक उसके टास्क में ही एक दूसरा सब टास्क क्रिएट करेगा एंड वो सब टास्क दूसरे एलिमेंट को दे देता है। जैसे हमने रिसर्चर का एग्जांपल लिया था, तो वो क्या करेगा, रिसर्चर फाइंडिंग पेपर्स एंड समराइज, इवन दो हमने दोनों के लिए एक ही टास्क क्रिएट किया था, तो वो दोनों में से सब टास्क बनाएगा, फाइंडिंग पेपर्स एंड समराइजिंग पेपर्स, एंड देन उनमें से एक सब टास्क को क्या कर सकता है, दूसरे एजेंट को डेलीगेट कर सकता है। ऑलराइट। देन मल्टी मॉडल इनपुट से क्या होगा, हम बोल सकते हैं इमेज इनपुट इनेबल करना है, इनपुट इनेबल मीन्स वो पास होगा या प्रोसेस होगा या नहीं, ठीक है, वो यहां से मेंटेन होगा। तो ये समझ में आ रहा है क्या क्या है, आइडिया आ रही है? yes. यस सर। ऑलराइट, तो उसमें सब और में सब थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, बट टूल्स को हम क्या करेंगे, थोड़ा इसको देखते हैं। तो टूल्स आप बहुत सारे वेज है जिनसे आप टूल यूज कर सकते हैं, या तो सिंपली क्रू एआई के कुछ इनबिल्ट टूल्स है, राइट। उन्होंने खुद के कुछ टूल बिल्ड किए, वो आप यूज कर सकते हैं, या फिर जो लैंगचेन के टूल्स है उनको हम इनके साथ यूज कर सकते हैं, या फिर आपके खुद के कस्टम टूल्स आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, जो इनका एक प्री बिल्ड टूल है, ऐसे तो बहुत सारे टूल्स है, बट एक वेबसाइट सर्च का टूल है, तो वो क्या करता है, हम उसको जो भी वेब पेज की लिंक प्रोवाइड करते हैं, तो उस लिंक के ऊपर जाएगा एंड उस वेबसाइट के ऊपर जो भी डेटा है उस डेटा का आंसर देने के लिए यूज करेगा, ठीक है। तो अगर आपको टूल का यूज करना है तो सबसे पहले एक टूल की लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी, सेम है पिप इंस्टॉल क्रू एआई टूल्स, क्रू एआई टूल्स, ठीक है। इससे क्या होता है, जो क्रू एआई के टूल्स के रिलेटेड सारे थिंग्स है वो इंस्टॉल हो जाएंगे।
ऑल राइट, तो सिंपली अभी हम क्या करते हैं, पहले जो क्रू एआई प्री डिफाइंड टूल्स जो भी है उनका यूज करके देखेंगे, प्री डिफाइंड टूल्स। ठीक है, तो उनका यूज करना बहुत ही सिंपल है। तो क्या करना है आपको, फ्रॉम क्रू एआई टूल्स, यस दिस वन, क्रू एआई अंडरस्कोर टूल्स, इंपोर्ट जो भी टूल्स है, टूल्स के नेम है वो आप इंपोर्ट कर सकते हैं। क्या गूगल बहुत सारे टूल्स है, बट हम जो यूज करने वाले दैट इज वेबसाइट सर्च टूल, वेबसाइट या दिस वन, वेबसाइट सर्च टूल। ठीक है, ये क्या करता है, जिस भी वेबसाइट के हम लिंक प्रोवाइड करेंगे उसमें जो डेटा है उस डेटा का यूज करेगा। तो हम ऐसे बोल सकते हैं ये रैग लेवल का नहीं, बट थोड़ा बहुत रैग से रिलेटेड है, राइट। उसमें जो भी वेबसाइट में जो भी नॉलेज है उसका यूज करने वाला है। एंड सिंपली पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपका टूल क्रिएट करना है। तो हम क्या करेंगे, वेबसाइट टूल पहले इनिशियलाइज करेंगे, वेबसाइट टूल, वेबसाइट टूल। एंड इसमें आपको क्या करना है, जो भी यूआरएल आपको चाहिए उसका आप एड्रेस दे सकते हैं, वेबसाइट इक्वल टू जो भी चाहिए आपको आप दे सकते हैं। तो मैं सिंपली एक पेज दे देता हूं, जस्ट आई विल सर्च अबाउट एआई एजेंट और ओपन एआई। ठीक है, ओपन एआई के बारे में मैंने देखा एंड उसका जो भी विकिपीडिया पेज है, ओपन एआई का, उसकी लिंक यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस लिंक के ऊपर जो भी नॉलेज है उस नॉलेज का यूज करेगा फॉर गिविंग आंसर। एंड एक बेसिकली एक एजेंट हम क्रिएट करेंगे। तो एजेंट 1 या फिर एजेंट 2 नेम देते हैं, एजेंट 2 ऑलरेडी 1 ऊपर क्रिएट किया था। तो कैसे क्रिएट करेंगे, एजेंट, एंड उसमें अगेन 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स है, क्या क्या, रोल, गोल। सो रोल क्या देंगे, अगेन सेम जी के टूल्स ही दे देते हैं। देन गोल, गिव मी ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट स्पेसिफिक टॉपिक एंड बैक स्टोरी, ऐसे देते हैं। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन है। एंड देन इसके लिए एक टास्क क्रिएट करेंगे। सो टास्क क्या क्रिएट कर लेते हैं, टास्क में भी अगेन 3 थिंग्स इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिप्शन, सो डिस्क्रिप्शन में हम क्या बोलेंगे, जो भी, ठीक है, गिव मी इंफॉर्मेशन अबाउट लेटेस्ट मॉडल्स फ्रॉम ओपन एआई, ठीक है। देन एजेंट 2, एंड उसमें एक्चुअली हमें एजेंट को वो टूल पास करना था, यहाँ पे पास करने की जरूरत नहीं है, एजेंट में हम टूल पास करेंगे। तो टूल्स क्या पास करेंगे, जो भी वेबसाइट का टूल है हमने क्रिएट किया है वो उसकी लिस्ट पास करनी होती है। ठीक है, यहाँ पे टूल हम पास नहीं करेंगे, एजेंट पास किया। एंड देन होता है एक्सपेक्टेड आउटपुट, तो एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या देंगे, 3 बुलेट पॉइंट्स, जो भी देना है, या फिर 2 पैराग्राफ वैसे दे सकते, 3 बुलेट पॉइंट्स। ठीक है, एंड देन इसका यूज करके सिंपली क्रू बिल्ड करते हैं। तो कैसे बिल्ड करेंगे, क्रू इक्वल टू क्रू, एंड उसमें सारी चीजें आपको मेंशन करनी है, क्या क्या चाहिए आपका, एजेंट्स क्या क्या है, एंड टास्क। एजेंट्स, सो अभी के लिए आपका एक ही एजेंट है, नॉट 2, मीन्स ओनली एजेंट 2 दे रहे। एंड देन जो आपने रिसेंटली टास्क क्रिएट किया है दैट टास्क। एंड आपको अगर इसका रिजल्ट वगैरह देखना है तो वर्बोस 2 रख सकते हैं। ठीक है, एंड ये आपका सब कुछ रेडी हो जाएगा। यस भारती, सर ये जो हमने डिस्क्रिप्शन लिखा है ना, तो वहां पे वो क्या चाहिए हमें वेबसाइट में से, वो नहीं आएगा क्या सर? मीन्स जैसे हम ये वेबसाइट के लिए टूल बना रहे हैं ना सर, तो वो डिस्क्रिप्शन में हम ओपन एआई के बारे में बोल रहे हैं ना सर।
करेक्ट। लेटेस्ट मॉडल्स ऑफ ओपन एआई, तो वो नहीं समझ पाई मैं सर। एक टूल बिल्ड किया है एंड टूल में हमने दिया है ओपन एआई की विकिपीडिया पेज। तो ये क्या करेगा, Right. ओपन एआई की विकिपीडिया पेज में जाएगा और वहां से इंफॉर्मेशन फेच करेगा। तो जो भी वहां पे इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंगली आपको ये आंसर जनरेट करेगा। तो टास्क क्या होता है आपका, आप क्या चाहते हैं, तो हमें अभी करंटली ओपन एआई के मॉडल के बारे में जानना है एंड उसके लिए एक टूल का यूज करेगा आपका एजेंट, मीन्स ये इंफॉर्मेशन देने के लिए। Yes sir, got it. ऑलराइट, एंड सिंपली इसको रन कैसे करना है? यस महेश। सर वो वेब पेज वाला टूल एग्जैक्टली काम कैसे कर रहा है, जो वेब स्क्रैपिंग कर रहा है क्या यस वेबसाइट वाला? राइट। बट कुछ पेजेस ऐसे रहते हैं जहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं, मतलब हम तो- लोग अगर नॉर्मल भी एलएलएम भी यूज करें ना वेब स्क्रैपिंग के लिए, तो उधर वो रेस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं और रिस्पॉन्स एरर आ जाता है। तो वो Right. कैसे हैंडल करता है? ये नहीं कर पाएगा, तो इसके लिए आपको ऐसे ही लिंक देनी है जो पब्लिकली एक्सेसिबल है। जैसे ये अभी अगर मैंने ये कोलैब की लिंक दे दी उसको, तो ये कोलैब मैं सिर्फ मैं ही एक्सेस कर सकता हूं, तो ये एलएलएम एक्सेस नहीं कर पाएगा, तो वहां पे एरर आ जाती है, वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो पब्लिकली एक्सेसिबल ही लिंक आपको प्रोवाइड करनी है। Okay. या ठीक है, सो इसको रन कैसे करना है? क्रू डॉट रन या कुछ और था, क्रू डॉट इनवोक, किक ऑफ, ठीक है, किक ऑफ करेंगे तो ये हो रहा है रन। लेट्स सी, जी के टूल सी नेम दिया है, ओके एजेंट का, ठीक है कोई बात नहीं। ओके, तो ये रिजल्ट आपको मिला, रिजल्ट डॉट रॉ। तो ये क्या बोल रहा है, January 20 ओपन एआई रिलीज ऑपरेटर एंड एआई एजेंट वेब ऑटोमेशन गोल, वेबसाइट इनिशियली अवेलेबल फॉर प्रो यूजर्स 9 days लेटर, ए समथिंग डीप रिसर्च एजेंट 4.5 समथिंग जो भी उसको वहां पे मिला एंड जो उसको एजेंट बिल्डर GPT-5 वगैरह जो उसे इंपॉर्टेंट लगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। राइट, सारी चीजें वो उतने अच्छे तरीके से नहीं ले रहा है, बट हम उसको रैग में इंटीग्रेट करके देंगे तो क्या है, प्रॉपरली जो इंफॉर्मेशन आपने पूछा है वो देगा। बट यहाँ पे जस्ट क्या है, वो पेजेस की इंफॉर्मेशन दे रहे, तो उसी तरीके से जस्ट हियर आई वांट टू शो यू किस तरीके से हम जो प्री डिफाइंड टूल्स है फ्रॉम क्रू एआई यूज कर सकते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, एक क्रू एआई का टूल यहाँ पे आपको प्री डिफाइंड जो भी है उनका यूज करना है एंड यहाँ पे हम डायरेक्टली पास कर सकते हैं टूल्स। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि किस तरीके से आपका कस्टमाइज टूल या फिर आपके यूज केस के अकॉर्डिंगली टूल बिल्ड करना है एंड वो टूल क्रू एआई के साथ यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे बिल्डिंग कस्टम टूल्स, बिल्डिंग कस्टम टूल्स। ठीक है, तो कस्टम टूल बिल्ड करने के लिए आपको 3 थिंग्स ध्यान में रखनी है एंड नॉट जस्ट इन अ क्रू एआई, कहीं पे भी ऑल ओवर एजेंटिक एआई जब भी आपको कस्टम टूल्स बिल्ड करने हैं, मे बी इट इन लैंगचेन, क्रू एआई, लैंग्राफ या फिर कहीं और। ठीक है, आपको ये 3 थिंग्स ध्यान में रखनी है। क्या क्या? फर्स्ट थिंग नेम, नेम मींस क्या होगा, नेम ऑफ दैट टूल। राइट, कौन सा टूल, टूल के लिए एनी नेम हम दे सकते हैं, कैलकुलेटर देना है, गूगल सर्च देना है, या फिर आपका टूल है तो आप जो चाहिए वो नेम दे सकते हैं। देन सेकंड इज अ डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में क्या होगा, उस टूल का क्या यूज है आपको ये प्रॉपरली मेंशन करना है एंड आपका एजेंट इसी डिस्क्रिप्शन को देखेगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन को देखेगा एंड उससे आपके एजेंट को पता चलेगा कि इस टूल का क्या यूज है, कौन से जगह पे इस टूल का यूज करना है। तो डिस्क्रिप्शन समझ में आ रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने इसको अगर ठीक से नहीं दिया तो आपके एजेंट को समझ में ही नहीं आएगा कि आपने जो टूल बिल्ड किया है उसका क्या यूज है। ठीक है, तो नेम आप कुछ भी दे सकते हैं बट डिस्क्रिप्शन आपको प्रॉपरली मेंशन करना है कि ये टूल क्या है, कौन से टाइम पे इस टूल का यूज करना है वगैरह जो आपको देना है वो आप प्रॉपरली डिस्क्रिप्शन में मेंशन करेंगे। एंड थर्ड थिंग होती है वो टूल क्या करेगा, एंड जो टूल करेगा वो बेसिकली हम कुछ नहीं होता, इट इज अ पाइथन फंक्शन। तो थर्ड होता है फंक्शन। तो फंक्शन मीन्स क्या बोलेंगे हम, फंक्शन टू एग्जीक्यूट मीन्स जब वो
टूल कॉल होगा तो पाइथन का कौन सा फंक्शन उसे रन करना है, एग्जीक्यूट करना है, एंड उसका जो भी आउटपुट आएगा वही टूल का आउटपुट आएगा। तो जितने भी टूल है, कैलकुलेटर हो गया, गूगल सर्च हो गया, वो सब क्या है, उनके बैकएंड में पाइथन का फंक्शन है। ठीक है, तो उसमें कुछ आउटपुट जाता है, वो पाइथन का फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, उसका जो भी रिटर्न वैल्यू है वो आपका टूल का आउटपुट एज ए मिल जाता है। तो ये समझ में आ रहा है क्या? तो कहीं पे भी आपको टूल बिल्ड करना है, कस्टम टूल बिल्ड करना है, ये 3 थिंग्स इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास ये 3 थिंग्स आ गई, आप कहीं पे भी क्रू एआई में, लैंडग्राफ में कहीं पे भी टूल्स बिल्ड कर सकते हैं। ये समझ में आ रहा है क्या? यस। जस्ट ये तीनों क्या होंगे, थोड़े से डिफरेंटली आते हैं। यहाँ पे क्रू एआई में थोड़े से डिफरेंटली आएंगे, मीन्स डिफरेंट डिफरेंट जगह पे आते हैं। वहां पे लैंडग्राफ में थोड़े से डिफरेंटली आएंगे, बट ये तीनों हर जगह पे रहेंगे, नेम, डिस्क्रिप्शन एंड फंक्शन। क्लियर? Yes, sir. या तो अभी इन तीनों का यूज करके किस तरीके से हम कस्टम टूल बिल्ड करेंगे। यस महेश? सर ये जो वेब सर्च वाला टूल है, इसकी जगह पे अगर मुझे एपीआई यूज करना होगा तो उसमें क्या क्या केस रहेगी? कर सकते हैं। जैसे कौन सा एपीआई यूज करना है आपको? कोई भी एपीआई यूज करना है, राइट? कोई भी, यस। तो आपको उसके लिए फंक्शन बिल्ड करना है, मीन्स वो एपीआई कैसे कॉल होगा, वो आपको सारा एक फंक्शन में लिखना है। उस एपीआई से डेटा लेना है, डेटा का क्या आउटपुट आपको चाहिए और रिटर्न वैल्यू में आपको पास करनी है, तो उसका एक फंक्शन लिखेंगे। एंड जैसे हम यहाँ पे टूल बिल्ड कर रहे हैं, उसी तरीके से उस एपीआई का आप टूल बिल्ड कर सकते हैं। ओके सर। ऑल राइट, तो एक सिंपल टूल बिल्ड करते हैं जो क्या करेगा, आपको आज की डेट क्या है, राइट? तो आज की डेट किसी एलएलएम को पता नहीं होगी, ना किसी एजेंट को पता होगी, राइट? तो हम एक ऐसा टूल बनाएंगे जो आपको आज की डेट बता सकता है। इफ यू आस्क देयर व्हाट इज टुडेज डेट, तो वो क्या करेगा, आपको आंसर देगा। अगर हम एलएलएम को पूछिए, देखते हैं llm.invoke दे पाएगा क्या? व्हाट इज टुडेज डेट? नो, कोई एलएलएम भी नहीं देगा, ना कोई एजेंट देगा, क्योंकि आज कौन सी डेट है या फिर उसका एक्सेस किसी भी एलएलएम के पास, किसी भी एजेंट के पास नहीं होता। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक टूल बिल्ड कर रहे हैं। December 4th, ओके। आई थिंक ये कैसे दे रहा है, मे बी ये भी बैकग्राउंड में कोई टूल वगैरह यूज कर रहा होगा। थर्सडे, ठीक है। कौन सा GPT-4 यूज किया नाम ने? ओके, लेट्स सी यहाँ पे क्या कर रहे हो। यहाँ पे शायद GPT-5 इट इज यूजिंग। या GPT-5 भी यूज हो रहा है। स्किल ये नहीं देना चाहिए। भी बैकग्राउंड में डेफिनेटली टूल यूज कर रहा होगा, क्योंकि करंटली चैट जीपीटी में भी यही मॉडल यूज हो रहा है, राइट? सो उसके लिए उन्होंने टूल का एक्सेस दिया होगा। बट क्या है इसका, ये जो डेट है, ये दिस इज द डेट 25/7/8 मीन्स 7 अगस्त 2025 तक का ही डेटा के ऊपर ये ट्रेन हुआ है। तो डेफिनेटली उसको आज की डेट पता नहीं होनी चाहिए विदाउट एक्सेस ऑफ टूल। ठीक है, तो मे बी ये बैकग्राउंड में टूल यूज कर रहा होगा, बट यही टूल हम क्या करेंगे, अदरवाइज क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ दिस मॉडल कोई और मॉडल ले लेंगे जो मे बी GPT-4 लेके देखते हैं, या फिर GPT-3.5 लेके देखेंगे फ्रॉम और LangChain ओपन ही है। ठीक है, नॉट 4, वी वांट 4O। क्या बोल रहा है, आई एम सॉरी। ठीक है, ये क्या करता है, 4O के पास वो मे बी टूल का एक्सेस नहीं है, वो आंसर नहीं दे पाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस 4O को टूडेज डेट का एक्सेस देने के लिए टूल बिल्ड करेंगे। ऑलराइट, तो एक टूल बिल्ड करने के लिए आपके पास 3 थिंग्स होनी चाहिए। क्या क्या? सर नेम, डिस्क्रिप्शन एंड फंक्शन। ठीक है, तो पहले नेम डिसाइड कर लेते, क्या नेम देना है उसको। एनीथिंग दे सकते हैं, कैलेंडर देंगे या गेट टूडेज डेट, ऐसा कुछ देते हैं तो कैलेंडर दे देते हैं। ठीक है, नेम कैलेंडर। नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन, सो इसका डिस्क्रिप्शन क्या रहेगा, दिस वन, गेट टूडेज डेट, राइट? एंड देन इसका फंक्शन, तो हम क्या फंक्शन लिख सकते हैं, तो पाइथन में ऐसी कुछ लाइब्रेरी है क्या जो आपको आज की डेट दे सकती है, या फिर ऐसा कुछ मेथड है? डेट टाइम, तो हम सिंपली डेट टाइम का यूज कर सकते हैं। तो क्या होगा, फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट टाइम। ठीक है, एंड सिंपली हम क्या कर सकते हैं,
डेट टाइम डॉट नाउ अगर लेंगे, डेट टाइम डॉट नाउ, तो ये क्या करेगा, आज की डेट देता है, राइट, 25/12/4 मीन्स 4th December 2025, एंड एक टाइम वगैरह देगा। सो 15 मीन्स कितना होता है, 3 समथिंग, राइट। सो मे बी ये जो कोलैब का सर्वर है 3 मीन्स अराउंड, अभी वो आई थिंक यूके का टाइम यूज कर रहा होगा, ये यूके के सर्वर में रन हो रहा होगा इसलिए टाइम दे रहा है। बट अगर आप आपके लोकल में रन करते हैं तो अभी जो टाइम हुआ है ये फंक्शन रन करते टाइम वो देगा, क्योंकि ये अभी कोलैब के सर्वर में रन हो रहा है, इसलिए जहां पे सर्वर का जो टाइम है वो टाइम दे रहा है, बट डेट करेक्ट है। तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, उसको फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कर सकते हैं, डेप, एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे क्या होगा, जो फॉर क्रूएआई, ये क्रूएआई के लिए ध्यान में रखना, आपको जो भी फंक्शन का नेम देना है देंगे, जैसे यहाँ पे यस, ठीक है। ये स्ट्रिप क्या करेगा, ये जो हुआ है तो ये YMD मीन्स ईयर मंथ एंड डेट आपको देता है, तो हम उसको उल्टा भी कर सकते हैं। लेट्स जस्ट रन दिस 25/12/4, या फिर हम इसको उल्टा कर देंगे, हमें स्टार्टिंग में चाहिए, देन हमें चाहिए मंथ, ठीक है। तो अभी क्या होगा, 4th December 2025, इस तरीके से आपको क्या मिल रहा है, डेट मिल रही है, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, जो भी टूल है, ठीक है, उस टूल में आपका मॉडल या फिर आपका एजेंट कोई ना कोई इनपुट दे ही देता है। तो अगर हमने इसमें कुछ इनपुट दे दिया तो क्या हो जाएगा, फंक्शन रन होगा क्या, जैसे यहाँ पे मैंने रैंडमली इनपुट दिया, क्या होगा, एरर आ जाएगा, क्योंकि ये आपका फंक्शन कोई भी आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं करता, बट आप एक्सेप्ट उसको आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं उसको, यहाँ पे सिंपली हम एक इनपुट अगर एक्सेप्ट करें, इनपुट इक्वल टू, एंड उसको डिफॉल्ट रखें, एंड इसका इनपुट का कहीं भी यूज नहीं हो रहा है, तो अभी उसको कोई भी इनपुट पास करेंगे तो ये रन होगा क्या फंक्शन, ये समझ में आ रहा है, ये इनपुट हमने क्यों दिया, डिफॉल्ट ब्लैंक रखा है, मींस इसमें अगर कुछ नहीं दिया तो ब्लैंक जाएगा, ये फंक्शन रन होगा, या फिर इसको एजेंट ने कुछ इनपुट दे दिया इस फंक्शन में तो भी ये फंक्शन रन होना चाहिए। सो ये फंक्शन समझ में आ रहा है क्या, इवन इस पे स्मॉलर डाउट है यू कैन आस्क। ऑल क्लियर, ठीक है। तो अभी हमें सिंपली क्या करना है, इस फंक्शन को कन्वर्ट करना है इन अ टूल, क्रूएआई टूल, राइट। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, फ्रॉम क्रूएआई डॉट टूल्स, टूल इंपोर्ट करना है, फ्रॉम क्रूएआई डॉट टूल्स इंपोर्ट टूल, ठीक है, ये टूल एंड नॉट दिस टूल, आई थिंक इट विल बी स्मॉल टूल, दिस टूल, ठीक है। हम टूल को इंपोर्ट कर रहे हैं, ये इसको नहीं चाहिए, टूल हमने इंपोर्ट किया, एंड देन सिंपली क्या करना है, ये जो फंक्शन है इस फंक्शन के ऊपर हम डेकोरेटर यूज करेंगे, @टूल, इससे क्या होगा, इसके नीचे का जो भी फंक्शन है वो चेंज हो जाएगा टूल में, एंड यहाँ पे जो भी आपको नेम देना है, जैसे यही सेम नेम रखते हैं, तो ये हो गया आपके टूल का नेम। एंड अभी हमने इसका डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है, राइट। डिस्क्रिप्शन का क्या यूज होता है, डिस्क्रिप्शन का यूज करके ही एजेंट को पता चलेगा कि ये इसका यूज क्या है। तो यहाँ पे फंक्शन की डॉक स्ट्रिंग होती है, क्या होती है डॉक स्ट्रिंग, यस, फंक्शन की कुछ इंफॉर्मेशन लिखते हैं हम यहाँ पे, तो वही एज अ डिस्क्रिप्शन यूज करेगा। तो हम यहाँ पे ले सकते हैं, इट विल रिटर्न, क्या रिटर्न करेगा, टूडेज डेट इन DD इस फॉर्मेट में रिटर्न कर रहा है, ये समझ में आ रहा है। तो ये हो गया डिस्क्रिप्शन, ये हो गया नेम, एंड ये हो गया आपका फंक्शन। तो इस तरीके से सिंपली आपका एक टूल क्रिएट हुआ है, समझ में आए। ऑल राइट, एंड देन इसको और भी हम क्या कर सकते हैं,
जैसे टाइप हिंटिंग कर सकते हैं। टाइप हिंटिंग क्या होता है? यस, हमने फास्ट टीपे के टाइम पे टाइप हिंटिंग का जस्ट इंट्रोडक्शन देखा था, एंड मैंने आपको कहा था वो एजेंट बिल्ड करते टाइम आपको यूज होगा, रिमेम्बर? पाइथन में हम, यस, पैरामीटर का टाइप, इसका इसका जो इनपुट है इसका टाइप क्या है, इसका रिटर्न का टाइप क्या है वो बता सकते हैं, राइट? तो कैसे बताएंगे? यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिटर्न जो है वो कंप्लीटली इसको एक स्ट्रिंग में रिटर्न करेंगे। अभी के लिए जस्ट ऐसा रिटर्न करते हैं, ठीक है? एंड हम उसको बोलेंगे एफ स्ट्रिंग, एंड ये जो सारी चीज है ये हम कुछ वेट इसमें लेते हैं, एंड टूडेज डेट डेट इज ऐसे दे रहे हैं। तो इसका रिटर्न टाइप क्या मिलने वाला है, एंड इसके लिए हम इनपुट क्या पास करें, एंड वो दोनों यहाँ पे कैसे मेंशन करेंगे, इसकी हिंट कैसे देंगे? तो पहले इनपुट कोलन str, इसका क्या मीनिंग है? इनपुट जो होगा वो स्ट्रिंग होगा, एंड रिटर्न वैल्यू कैसे मेंशन करते हैं? एरो दे के आगे। यस, यहाँ पे ऐसे कुछ एरो दे रहे थे, इससे क्या होगा, इसकी आउटपुट वैल्यू क्या है, सॉरी रिटर्न वैल्यू क्या है? तो रिटर्न वैल्यू स्ट्रिंग है वो मेंशन करेंगे। इससे क्या होता है, आपके एजेंट को इजियर होगा कि इस टूल को इनपुट किस फॉर्म में देना है, एंड इस टूल का आउटपुट किस फॉर्म में होगा। तो टूल आपका एजेंट जितने बेटर वे में अंडरस्टैंड करेगा उतने एरर आने के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं। इसीलिए टाइप हिंटिंग मस्ट नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में हम यूज करेंगे ही। यस संकल्प, कुछ क्वेश्चन है? यस योगेश? हम्म, राइट 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 राइट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका टूल रेडी है। तो सेम वे में हम क्या कर सकते हैं, अभी एजेंट एक बिल्ड करेंगे, जैसे क्या देंगे, कैलेंडर एजेंट बिल्ड करते हैं, कैलेंडर। तो ये क्या करेगा, आपको टूडेज डेट लेने में हेल्प करेगा। सिंपली इसका यही रोल है, रोल गोल, रोल कैलेंडर गोल गेट टूडेज डेट, इतना ही देते हैं। बैक स्टोरी इसके लिए कुछ देने की जरूरी नहीं है, बट बोल सकते यू आर ग्रेट एट गिविंग डेट इंफॉर्मेशन समथिंग बोल सकते हैं, देने की जरूरत नहीं, बट एंड उसका टूल्स मेंशन करेंगे। टूल्स क्या होगा, गेट टूडेज डेट, एंड एलएलएम देना है नहीं देना है इट इज ऑप्शनल, बट टूल्स देंगे तो कौन सा टूल वो यूज करेगा वो डिफाइन होगा। देन इसके लिए टास्क क्रिएट करेंगे, टास्क डिस्क्रिप्शन गेट टूडेज डेट, एजेंट वही रहेगा, एंड इसका एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है, टूडेज डेट इन दिस फॉर्मेट, ठीक है? तो सिंपली ग्रुप बिल्ड करेंगे, एजेंट टास्क वर्बोस। तो यहाँ पे एलएलएम हमने कौन सा दिया है, एएलएलएम, जो कि जीपीटी 4o है। ये डेट दे पाता है क्या, नो। तो अगर ये टूल का प्रॉपरली यूज कर पाएगा, क्या बोल रहा है, एजेंट वन रोल, कौन सा मिस किया हमने, बैक स्टोरी नहीं दिया उसे, यस ओके, बैक स्टोरी चाहिए उसको, बैक स्टोरी दे देते हैं, बैक स्टोरी, ठीक है? यू आर इंटेलिजेंट एजेंट, नो इतना सब कुछ देने की जरूरत नहीं, हम सिंपली ऐसे बोलेंगे, यू नो अबाउट टूडेज डेट, यू हैव नॉलेज, नहीं बस टूडेज डेट, इतना ही देते, ठीक है? ऑल राइट, तो आपका एक ग्रुप क्रिएट हुआ है, एंड सिंपली क्रू डॉट किक ऑफ करेंगे, वर्बोज इक्वल टू ऑफ रखते हैं क्योंकि उसको कुछ देखना नहीं उतना ज्यादा अंदर, क्रू डॉट किक ऑफ, एंड सिंपली इसको एक रिजल्ट में स्टोर करते हैं।
ठीक है, ये आपको आउटपुट मिला, जस्ट इसका रिजल्ट डॉट आउटपुट करेंगे 4/12/2025, आपको करेक्टली डेट दे पा रहा है ये यूजिंग दैट टूल। ठीक है, तो कस्टम टूल कैसे बिल्ड करना है? तो आपको कस्टम टूल बिल्ड करने के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपली एक पाइथन का फंक्शन लिखना है जो आप उस टूल से टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं। पाइथन का फंक्शन लिख लेते हैं, बाकी नेम एंड डिस्क्रिप्शन तो आप दे सकते हैं। तो सिंपली पाइथन का फंक्शन लिखना इज इंपॉर्टेंट इन क्रिएटिंग कस्टम टूल, बाकी सब कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगेन हम फ्यू मोर टूल्स क्रिएट करके देखेंगे और लैंग्राफ वगैरह के टाइम पे। यस महेश? सर हमने वहाँ पे एक्सपेक्टेड आउटपुट मेंशन किया था कि today's डेट करके, तो उसमें सिर्फ वो डेट क्यों दिया गया सर? एक हाँ हाँ राइट, तो यहाँ पे जस्ट टूडेज डेट dd MM YY इस फॉर्मेट में लिया है। तो ये क्या करता है, जो भी ये आउटपुट आ रहा है, ये आउटपुट एज इट इज रिटर्न नहीं करेगा टूल का, जो मीन्स उसको देना चाहता है। जैसे कंसिडर आपने गूगल सर्च किया, तो गूगल सर्च से सारे रिजल्ट मिलेंगे आपको, बहुत सारे। तो आपको Yes. ये टूल सारे रिजल्ट आउटपुट नहीं देता एजेंट, ये क्या करेगा, उसमें से जो उसको इंपॉर्टेंट लगता है उतने ही रिजल्ट आउटपुट में देगा। ओके सर। ऑल राइट, तो क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे अगर हम चेंज करते हैं, इसको बोलेंगे इन, क्या बोलेंगे, इन ऐसे बोलते हैं, इन डेट मंथ ईयर फॉर्मेट। तो लेट्स सी अभी कैसे देगा ये, क्योंकि उसका टास्क का एक्सपेक्टेड आउटपुट चेंज किया हमने अभी। तो ठीक है, ऐसे ही दे रहा है, बट ठीक है, टूडेज डेट इज समटाइम इस टाइम में देगा, बट आपको डेट मिल रही है। जो भी जैसे एलएलएम होता है, एलएलएम भी क्या करेगा, क्रिएटिव वे में समटाइम इस तरीके से, समटाइम दूसरे तरीके से क्या करेगा, आपको इंफॉर्मेशन दे देता है। ठीक है, ओके ऑल राइट, आपको टूल क्लियर है अभी? आपको कस्टम टूल बिल्ड करना ये इंपॉर्टेंट होता है, अदरवाइज क्रू एआई के जो प्री डिफाइंड टूल है वो तो हम इजीली यूज कर सकते हैं, उसमें कुछ डिफिकल्टी नहीं है। मेनली कस्टम टूल अगर क्रिएट कर पा रहे दैट इज गुड। यहां तक क्लियर? हमने क्या क्या देखा अभी तक? एजेंट के जो भी इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स है, रोल, गोल, बैक स्टोरी, एलएलएम, टूल्स, मैक्स इटर, वर्बोस, अलाउ डेलीगेशन एंड मल्टी मॉडल इनपुट, ये क्या होते हैं, इनका कब यूज करना है, इनका यूज करने से क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वो देखा। एंड देन कस्टम टूल्स आप कैसे बिल्ड कर सकते हैं वो हमने देखा। ठीक है, सो ठीक है, अभी हम नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे, वी विल सी टास्क। तो टास्क क्या होता है? तो हमने टास्क के बारे में भी कुछ इंफॉर्मेशन लिखी थी, क्या क्या होता है। सो यहाँ पे देंगे एजेंट। या तो टास्क जब हम डिफाइन करते हैं तो क्या क्या इंपॉर्टेंट थिंग्स हम दे रहे थे? अभी तक हम ओनली 3 थिंग्स दे रहे थे, राइट? दीज 3, डिस्क्रिप्शन, एजेंट एंड एक्सपेक्टेड आउटपुट। ये एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है, नहीं देंगे तो भी चलेगा, इट इज ऑप्शनल, बट ये डिस्क्रिप्शन एंड एजेंट रिक्वायर्ड है, ये देना ही चाहिए। तो बाकी के क्या क्या चीजें हम दे सकते हैं वो किस तरीके से इंपैक्ट करेंगे वो हम देखेंगे। तो जस्ट गिव मी अ मिनट।
ऑल राइट, तो हमने एजेंट के लिए लिखा। उसी तरीके से जो टास्क के एट्रीब्यूट्स है उनको भी थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो टास्क एट्रीब्यूट्स, ठीक है। टास्क के हमने क्या क्या एट्रीब्यूट्स देखे थे? डिस्क्रिप्शन, इट इज रिक्वायर्ड, देन नेक्स्ट क्या क्या था, वेयर इट इज, एजेंट, एजेंट एंड एक्सपेक्टेड आउटपुट। एजेंट। तो एक्चुअली ये एजेंट भी रिक्वायर्ड नहीं है। समटाइम्स क्या होता है, अगर प्रोसेस वगैरह क्या होते हैं वो आगे आने वाला है, बट जस्ट ऐसे कंसिडर कीजिए, सम केसेस में अगर हम एजेंट नहीं देते तो वहां पे जो हम मैनेजर वगैरह क्रिएट करने वाले जो एजेंट, वो खुद से इस टास्क को कौन सा एजेंट सॉल्व करेगा वो खुद से दे सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कि ये देना, मींस इट इज नॉट रिक्वायर्ड, तो इसका बाय डिफॉल्ट नन रहेगा। बट हम देते हैं तो क्या होगा, कौन सा एजेंट इस टास्क को सॉल्व करेगा, एजेंट टू सॉल्व, या फिर सॉल्व क्या होता है, कंप्लीट दिस टास्क, ठीक है। कौन सा एजेंट इस टास्क को कंप्लीट करे। देन एक्सपेक्टेड आउटपुट, इट इज आल्सो नन। सो एक्सपेक्टेड आउटपुट का फॉर्मेट हम बोल सकते हैं। सो हाउ आउटपुट ऑफ द टास्क, हाउ आउटपुट शुड लुक लाइक, ऐसे बोलेंगे, हाउ आउटपुट शुड लुक लाइक, किस तरीके से आपका आउटपुट दिखना चाहिए। और भी कुछ चीजें होती हैं, जैसे नेम दे सकते हैं हम एजेंट उस टास्क को, इसका कोई मीन्स इम्पैक्ट नहीं होता है, ये नन ही रहेगा, बट वो आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है, फॉर ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। इसका मीन्स वर्किंग के ऊपर, एजेंट के वर्किंग के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, इट इज जस्ट फॉर ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, राइट। अगर बहुत सारे टास्क होते हैं तो कौन सा टास्क क्या हुआ वो आपको समझने के लिए तो हम नेम भी दे सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। देन यहाँ पे भी हम टूल्स मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अगेन इट विल हैव डिफॉल्ट वैल्यू एम्प्टी डिक्शनरी। तो यहाँ पे क्या होता है, टास्क लेवल पे टूल दे सकते हैं। तो कंसिडर किसी टूल को हमने दे दिया तो क्या होता है, ओनली इस टास्क को सॉल्व करते टाइम ही कोई एजेंट उस टूल को यूज कर सकता है। जैसे हमने यहाँ पे कंसिडर इस टास्क को सॉल्व करने के लिए, इस टास्क के लिए हमने गूगल सर्च दिया, तो क्या होगा, ओनली जब ये टास्क परफॉर्म हो रहा है उस टाइम पे ही ये कैलेंडर एजेंट क्या कर सकता है, उस टूल का यूज करेगा, बाकी टास्क को सॉल्व करने के लिए यूज नहीं कर सकता। तो टास्क स्पेसिफिक भी हम क्या कर सकते हैं, टूल्स दे सकते हैं। ये समझ में आ रहा है क्या, टू यूज फॉर दिस टास्क, एंड ऐसे लिखते हैं ओनली फॉर दिस टास्क। तो जो ये टूल होते हैं सो ओनली इसी टास्क के टाइम पे यूज होंगे, एजेंट किसी दूसरे टास्क को सॉल्व करने के लिए इस टास्क के टूल्स यूज नहीं कर सकता। ओके, ऑल राइट। देन नेक्स्ट और क्या क्या हो सकता है, कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट मीन्स क्या होगा, बाय डिफॉल्ट ये नन ही होगा। सो कंसिडर हमने लास्ट टाइम एक सीक्वेंशियल एजेंट बिल्ड किया था। सीक्वेंशियल मीन्स क्या होता है, प्रीवियस एजेंट का नेक्स्ट एजेंट के लिए आउटपुट मिल रहा था, राइट। तो आपका पहले प्लानर एजेंट था, प्लानर एजेंट का आउटपुट राइटर को मिल रहा था, राइटर का आउटपुट एडिटर को मिल रहा था। तो उस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट दे सकते हैं। मीन्स क्या होगा, कॉन्टेक्स्ट टू हम ऐसे बोल सकते हैं आउटपुट ऑफ अ प्रीवियस टास्क, ऐसे बोलेंगे, क्या दिया था, ओनली नो, आउटपुट ऑफ अ प्रीवियस टास्क। एंड जो इसके लिए हम यहाँ पे एज अ इनपुट यूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या, आउटपुट ऑफ सम प्रीवियस टास्क टू यूज एज इनपुट। मीन्स इस टास्क को सॉल्व करने के लिए किसी प्रीवियस टास्क का इनपुट हम एज अ इनपुट यूज करना चाहते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट में हम क्या करेंगे, जस्ट उस टास्क का नेम प्रोवाइड करेंगे। जैसे राइटर हम जब बिल्ड करेंगे तो वहां पे कॉन्टेक्स्ट क्या होना चाहिए, जो प्लानिंग का टास्क है, राइट। जब एडिटिंग करेंगे तो उस टाइम पे जो राइटिंग का टास्क है। ये समझ में आ रहा है कॉन्टेक्स्ट, ऑल राइट।
देन यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट थिंग है, दैट इज ह्यूमन इनपुट, नॉट फीडबैक, आई थिंक इनपुट है, ह्यूमन इनपुट। तो बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स होता है। तो क्या होगा, कंसिडर कुछ टास्क ऐसे हो सकते हैं जहां पे ह्यूमन इंटरवेंशन या फिर ह्यूमन फीडबैक नेसेसरी है। हम 100% एजेंट के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। तो क्या होगा, पहले एजेंट फाइनल आउटपुट देने से पहले ह्यूमन का फीडबैक लेगा। अगर ह्यूमन बोलता है गुड टू गो या फिर एंटर करेगा तो ही क्या होगा, वो फाइनल आउटपुट देगा। अदरवाइज ह्यूमन ने जो भी फीडबैक दिया है उस फीडबैक के अकॉर्डिंगली वो उसका इनपुट में चेंजेस करेगा। तो इनपुट समझ में आ रहा है। जहां पे कंसिडर हेल्थ केयर का प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे हैं तो हेल्थ केयर में ह्यूमन इनपुट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट। या फिर कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना चाहते हैं, वहां पे भी ह्यूमन का इनपुट इंपॉर्टेंट रहेगा, ह्यूमन का फीडबैक। तो कोई भी आपका एजेंट फाइनल आउटपुट देने से पहले या फिर एक कोई एक्शन लेने से पहले ह्यूमन का फीडबैक लेगा एंड उस फीडबैक के अकॉर्डिंगली एक्शन लेगा। तो इसको ट्रू करेंगे तो क्या है, आपको वहां पे रन होते टाइम पे एक विंडो आ जाएगी, वहां पे आप अपना फीडबैक दे सकते हैं एंड उसके अकॉर्डिंगली वो आपका उसका जो भी आउटपुट है वो एडजस्ट कर लेगा। ये समझ में आ रहा है, ह्यूमन इनपुट? यस, ओके, इसको हम देखेंगे। नेक्स्ट होता है आउटपुट फाइल, ये भी इंपॉर्टेंट है। आउटपुट फाइल अगेन ये बाय डिफॉल्ट नन होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, किसी टास्क का जो भी आउटपुट आ रहा है एक स्पेसिफिक फाइल में आपको स्टोर करके रखना है। तो उस आउटपुट फाइल में एक फाइल का नेम एंड फाइल का पाथ देंगे तो क्या होगा, उस फाइल में जो भी आपका एजेंट इस टास्क का आउटपुट है वो सेव हो जाएगा। तो ये सारे एट्रीब्यूट समझ में आ रहे हैं क्या? यस, ऑल क्लियर? ऑल राइट। तो हम सिंपली क्या करते हैं, जो कल वाला ब्लॉगिंग का क्रू था वही ले लेते हैं। मैं जस्ट कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। जस्ट उसमें ह्यूमन इनपुट किस तरीके से वर्क करेगा वो हम देखेंगे। ठीक है, एंड देन आपकी ये सारी चीजें, ठीक है। तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, बिफोर एडिटिंग का जो टास्क है वो कंप्लीट होने से पहले आपको क्या करना है, ह्यूमन का इनपुट लेना है। तो इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, ह्यूमन इनपुट इक्वल टू ट्रू कर देंगे। तो क्या होगा, पहले ये जो टास्क है वो देने से पहले वो ह्यूमन का इनपुट लेगा एंड देन ओनली आपको आउटपुट दे देगा। एंड अगेन उसमें आउटपुट फाइल भी एक सेट कर लेते हैं। जैसे ये आउटपुट फाइल थी, क्या हुई आउटपुट फाइल में क्या होगा, कौन सी फाइल में आपको स्टोर करना है, राइट। तो वो भी हम यहाँ पे दे सकते हैं आउटपुट फाइल। या तो क्या होगा, ब्लॉग पोस्ट डॉट टीएक्सटी नाम से जो भी आपका प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है, यहाँ पे ये ब्लॉग पोस्ट डॉट टीएक्सटी में इस एडिटिंग टास्क का जो भी आउटपुट है वो स्टोर हो जाएगा। यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है, जस्ट इसको रन कर लेते हैं एंड अगेन क्रू बिल्ड करेंगे। क्रू इक्वल टू क्रू एंड उसमें क्या क्या चाहिए, यस, एजेंट, टास्क एंड वर्बोस इक्वल टू ट्रू रखते हैं एंड देन रिजल्ट इक्वल टू क्रू डॉट किकऑफ। ठीक है, सो एसईओ फ्रेंडली ये सब कुछ लिखा है आपने, टास्क वास्क कुछ दिया है क्या हमने मिस? ओके, यहाँ पे एक इनपुट भी है तो यहाँ पे आपको इनपुट भी देना पड़ेगा, राइट, क्योंकि हमने इनपुट्स इक्वल टू क्या देंगे, कौन से टॉपिक के ऊपर लिखना है आपको, क्या था, टॉपिक्स था या टॉपिक था, टॉपिक। तो कौन से इसके ऊपर लिखना है, राइज ऑफ ओपन है ऐसा कुछ लिखते हैं। ठीक है, इस टॉपिक के ऊपर आपको
ब्लॉग लिखना है। तो लेट्स सी। ठीक है, अभी तक कहाँ पे आ गया ये? प्लानर के पास ही है। ओके, राइटर का भी टास्क कंप्लीट हो चुका है। एंड जब एडिटर का टास्क कंप्लीट होना है उसके पहले उसे क्या लेना होगा? ह्यूमन से फीडबैक लेना होगा, राइट? तो आपने ह्यूमन इन द लूप ऐसा किसी ने सुना है क्या? एजेंटिक एआई में ये चल रहा है कि आप सारी चीजें, सारा कंट्रोल एजेंट को नहीं दे सकते। आप उस लूप में ह्यूमन को भी कहीं पे रहना होगा, आपका फीडबैक देना होगा। तो उसके लिए यही यही है। ठीक है, इट इज टेकिंग सम टाइम। कहाँ पे? हाँ हाँ हम्म, हाँ। नो नो, ऐसे नहीं है। सो आपने यहाँ पे आउटपुट फाइल में टीएक्सटी फाइल दिया एंड यहाँ पे जेसन बोला, ऐसे बोल रहे हैं, राइट? हाँ, ह्यूमन इनपुट में नो। तो ये ह्यूमन इनपुट जस्ट जो उसका इन प्रोसेस है वो चेंज होता है, कंप्लीटली आउटपुट चेंज नहीं होगा। उसके लिए आपको यहीं पे मेंशन करना है। आपने टीएक्सटी फाइल दिया है तो टीएक्सटी फाइल ही क्रिएट करेगा, नॉट जेसन फाइल। उसका हम इनपुट नहीं दे सकते यहाँ पे। जस्ट जो भी उसका जो है ना, जैसे यहाँ पे आई थिंक ये पूछ रहा होगा, मीन्स वहां पे वो मेंशन नहीं करते। जो भी उसका अभी ब्लॉग दे रहा है, हम ब्लॉग में चेंजेस सजेस्ट कर सकते हैं। इतना टाइम क्यों ले रहा है? एंड वन मोर थिंग ध्यान में रखना, जब आप ये रन कर रहे हैं आपका कॉस्टिंग बहुत ज्यादा आ सकता है, राइट? ये ज्यादा टाइम रन हो रहा है मतलब ज्यादा लूप परफॉर्म कर रहा है, उतने ही ज्यादा एलएलएम के कॉल होंगे। तो कंसिडर एक कंप्लीट ब्लॉक के साथ ये मल्टीपल एलएलएम कॉल कर रहा है, राइट? तो इससे कॉस्टिंग बहुत ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। Why it is taking this much time? या कहीं पे वो एक्सपेक्ट कर रहा है ह्यूमन हाउ टू रिड्यूस कॉस्टिंग। ये मैक्स ईटर का पैरामीटर था, राइट? वो हम सजेस्ट कर सकते हैं कि वो मोस्टली 3-5 उतने इटरेशन करेगा, उससे थोड़ा सा हेल्प होता है। बट अगेन वहां पे क्या होगा, आपके एक्यूरेसी ड्रॉप होने के चांसेस है। तो आपको वो ट्रेड ऑफ करना होगा, आपको एक्यूरेसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर कॉस्टिंग। तो करंटली हम बोल सकते हैं कि एजेंट का मेन ड्रॉबैक यही है, बॉटलनेक कॉस्टिंग। उसमें कॉस्टिंग बहुत ज्यादा लग रही है एंड हेलुजिनेशन का भी थोड़ा सा रिस्क है। बट हो रहा है वो धीरे धीरे सॉल्व। बट नेक्स्ट विद इन 1 ईयर
एआई एजेंट हम बोल सकते हैं कि बहुत ही बूम करने वाले हैं, राइट। ये आपको जॉब के लिए या फिर ऑलमोस्ट हर कंपनी में इसका यूज होगा। आई थिंक अभी मैक्स इटरेशन की एरर आ सकती है। लेटेंसी, यस, लेटेंसी के लिए हम एक तो जो फास्टर एलएलएम है वो यूज कर सकते हैं। अदरवाइज मीन्स वो जो लूप है जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा टाइम तो लेगा ही ये, राइट। तो हम यहाँ पे प्रॉपर रिसर्च कर रहे हैं। जैसे आपने जीपीटी का भी नोटिस किया होगा, अभी जो लेटेस्ट मॉडल है वो टाइम लेके आंसर करता है, राइट, बट वो मोर एक्यूरेटली आंसर कर रहा है क्योंकि वो सारी चीजें सर्च करता है, फैक्ट चेक करता है, देन आपको आंसर देता है। तो अगर आपको फास्टर आंसर चाहिए तो हो सकता है वो इतनी अच्छी तरीके से आंसर ना मिले। तो लेटेंसी एंड कॉस्टिंग दोनों के इशू स्टिल एआई एजेंट्स में, एजेंटिक एआई में प्रेजेंट है, ठीक है। इवन सम एजेंट आई हैव सीन 20 to 30 मिनट का टाइम लेते हैं, बट उनको जो एक्सपेक्टेड है वो आउटपुट दे देंगे। इसको स्टॉप करके रन करना है क्या? इतना टाइम क्यों ले रहा है ये? लेट्स वेट फॉर फ्यू मोर मिनट। सब कुछ प्रॉपरली तो किया है ना? ठीक है। ओके, इसको स्टॉप करके मैं करता हूँ, अदरवाइज ये ज्यादा कॉस्टिंग भी लगेगा एंड टाइम भी ले लेगा। ओके ठीक है, यहाँ से स्टार्टिंग से करेंगे। एजेंट इज नॉट ओके, पूरा ही करना पड़ेगा। जस्ट ओपन एआई देके देखते हैं, मे बी उसके ऊपर ज्यादा ही रिसर्च कर रहा होगा राइज वाइज। ऑल राइट, तो यहाँ पे ये सब कुछ किया तो आपको यहाँ पे क्या आ रहा है? एक ब्लॉग आ रहा है, मीन्स आप जब तक इनपुट नहीं देंगे तो ये आगे नहीं जाएगा, ठीक है। तो आप ये सब कुछ रीड कर सकते हैं एंड जस्ट अभी रैंडमली कुछ तो आउटपुट देके इनपुट देके देखते हैं। जैसे क्या बोलेंगे, क्या बोल सकते हैं? आल्सो इंक्लूड, आल्सो, या फिर जस्ट लुक्स गुड ऐसे देते हैं, ठीक है।
तो जब तक ह्यूमन का फीडबैक नहीं मिलता तब तक ये आगे नहीं जाएगा। या आपको उसमें कुछ चेंजेस वगैरह करने थे, वो चेंजेस भी आप मेंशन कर सकते हैं। मिस रीड करेंगे तो इसमें ये इंक्लूड नहीं है, ये इंक्लूड नहीं है, तो अगेन क्या बोल रहा है, मे बी इसको और भी एक बार उसने लुक गुड के अकॉर्डिंगली कुछ कर लिया है। तो आपको कुछ चेंजेस नहीं करना है तो सिंपली एंटर करेंगे तो चला जाएगा। अदरवाइज कुछ चेंजेस है तो आपको चेंजेस मेंशन करने हैं। तो हमें कुछ चेंजेस नहीं करने हैं, ऐसे कंसिडर करते हैं, एंटर मारते हैं, क्या हो जाएगा, ये टास्क कंप्लीट हो जाएगा। अदरवाइज जो भी चेंजेस आप मेंशन करेंगे उसके अकॉर्डिंगली ये वो एडिट करेगा एंड फिर से आपको देने लग जाता है। ये ह्यूमन इनपुट समझ में आ रहा है। एंड उसके साथ साथ ये आउटपुट फाइल भी दिया था, तो यहाँ पे आपकी आउटपुट फाइल blogpost.txt नाम से क्रिएट हुई होंगी। उसमें क्या है, जो भी उसका टेक्स्ट है वो आपको दिखेगा। ठीक है, हियर ऑल राइट, एनी क्वेश्चंस? ओके, तो नेक्स्ट पार्ट है अभी क्रू का। क्रू में ऑलमोस्ट ज्यादा चीजें नहीं है, यही है आपका रोल गोल, सॉरी नॉट रोल गोल, एजेंट्स रहेगा। देन एजेंट्स के बाद आपके टास्क रहेंगे एंड देन प्रोसेस का एक पार्ट है। अगर आपको प्रोसेस का पार्ट समझ में आ गया, ऑलमोस्ट क्रू का पार्ट भी क्या है, ऑलमोस्ट डन है। तो उसमें जस्ट दो प्रोसेस होती है, एक सीक्वेंशियल, दूसरी हायरार्किकल। तो हम अभी तक जो यूज कर रहे थे वो सीक्वेंशियल थी। सीक्वेंशियल मीन्स क्या, वो सीक्वेंस में वर्क कर रहा है, राइट। पहले प्लानर एग्जीक्यूट होगा, प्लानर का आउटपुट राइटर में जाएगा, राइटर का एडिटर में, तो एक चेन की तरह वर्क कर रहा है। बट हमें हायरार्किकल बनाना है। हायरार्किकल मींस क्या होता है, हायरार्कीज होती है, टॉप पे एक बॉस रहेगा, फिर उसमें एम्प्लॉयज रहते हैं, राइट। तो इस तरीके से हायरार्किकल फ्लो भी हम बिल्ड कर सकते हैं। तो एक मैनेजर रखेंगे, देन एक प्लानर होगा, राइटर होगा, एडिटर होगा। तो मैनेजर इन सबको टास्क असाइन कर सकता है, इनके ऊपर देखेगा कि ये प्रॉपरली कर रहे हैं या नहीं, जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो दे रहे हैं या नहीं। तो ये हम इस तरीके से हायरार्किकल फ्लो भी कर सकते हैं। वो हम टुमारो देखेंगे, हायरार्किकल फ्लो, सीक्वेंशियल फ्लो। बट ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द पार्ट इसका हो चुका है अभी। क्रू एआई का जस्ट वो जो क्रू का पार्ट है वो हम टुमारो देखेंगे। जो भी हमने अभी तक देखा उसमें किसी को कुछ क्वेश्चंस? यस यस तुषार। सर जैसे कि ये क्यूआई हम कन्वर्सेशन पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं क्या? यस, मीन्स कन्वर्सेशन मीन्स जैसे चैटबॉट्स के लिए वगैरह एक्सेट्रा। यस यस यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम रैग का एज अ टूल भी दे सकते हैं। जैसे टूल होते हैं ना, तो रैग की चेन वगैरह को एज अ टूल यूज कर सकते हैं। तो सर इसमें मेमोरी कंपोनेंट या मेमोरी फैसिलिटी ये क्यूआई कैसे प्रोवाइड करता मेमोरी है? कंपोनेंट होता है। मेमोरी दो लेवल की होती है, एक तो क्रू लेवल पे मेमोरी हम दे सकते हैं या फिर एजेंट लेवल पे होती है। तो एजेंट लेवल पे क्या है, उसी एजेंट के जो भी प्रीवियस कन्वर्सेशन है वो स्टोर करेगा। एंड क्रू लेवल पे जो भी होल क्रू के कन्वर्सेशन है वो मेमोरी कंपोनेंट भी हम टुमारो देखेंगे। ठीक है, ओके सर। ऑल राइट, एनीथिंग एल्स? ओके देन, अगर कुछ क्वेश्चंस नहीं है वी विल स्टॉप हियर। टुमारो यही जो है एंड दिस वीकेंड जो आपके मॉक इंटरव्यूज होने वाले थे वो नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारा ओनली फास्ट एपीआई एंड डॉकर हुआ है, राइट। उसके ऊपर उतने क्वेश्चंस नहीं होते। तो इस वीकेंड जो होने वाला था वो नेक्स्ट वीकेंड होगा, चलेगा? यस सर। या ठीक है। एंड आई थिंक जो फास्ट एपीआई एंड डॉकर के असाइनमेंट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए। एंड जैसे ये क्रू एआई हो जाता है एंड नेक्स्ट वीक में लैंग्राफ भी हो जाएगा, तो उनकी असाइनमेंट भी एआई एजेंट्स के असाइनमेंट दैट आल्सो आई विल अपलोड। एंड देन नेक्स्ट वीक में एआई एजेंट प्लस फास्ट एपीआई एंड डॉकर इनके ऊपर आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, ओके सर। या ऑल राइट, ओके देन, थैंक यू गाइज, बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर।